दोस्तों, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, रात रात भर पढ़ने के बाद, इतना सारा त्याग करने के बाद, पूरा कंसंट्रेट अपने माइंड का पूरी बुक्स पर लगाने के बाद भी जब हमें ये पता हो कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम लोग आप लोग फिर भी उस चीज़ को करने में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से एक जॉब हमें मिल जाए। हालांकि कंफर्म कुछ नहीं है, किसी का कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आप सब लोगों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है कि आप सब लोग उसमें लगे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ में? हालांकि कंफर्म कुछ भी नहीं, मैं फिर से बता दूं। तो आज जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है। जॉब लगने के बाद आपको ऐसी क्या चीज़ मिलेगी जो अभी आपको नहीं मिल रही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर पहले नौकरी तो लग जाने दीजिए। देखिए, एक फुटबॉल प्लेयर को जब तक ये नहीं पता होगा कि मुझे गोल कहां पर करना है तो फुटबॉल से वो गोल नहीं कर सकता। लेकिन जब उसको ये पता चल जाता है कि इस जाल के अंदर मुझको फुटबॉल डालकर गोल करना है तो बहुत आसानी से किसी भी तरीके से गोल कर लेता है। इसी तरीके से जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं पता होगा ना कि मैं किस लिए यार ये सब चीजें कर रहा हूं, मैं किस लिए इतना त्याग कर रहा हूं, मैं किस लिए पढ़ रहा हूं, तब तक आपका मन उस पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। जब तक आपके माइंड में ये नहीं होगा कि मुझे इस चीज को करने से ये चीजें मिल जाएंगी, तब तक आप कैसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले रेस्पेक्ट। देखिए, ये सिलेक्शन लेने से पहले है और ये सिलेक्शन लेने के बाद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पेक्ट। सिलेक्शन लेने से पहले आप सब लोगों को पता है कि आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है, ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं होती है, और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है क्योंकि सभी के साथ ये स्थिति आती है। मेरे साथ भी ये स्थिति आई थी और कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है आपकी, सब एवं ही और सोचते हैं निठल्ला आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, और आप सब लोगों को भाव भी नहीं देता यार। लेकिन जब वहीं आपकी जॉब लग जाती है तब वही लोग कहते हैं कि इसने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में, इसको ये जॉब डिजर्व करता है या करती है। लोगों की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ऊपर चली जाती है। जहां लोग आपको पूछते तक नहीं थे, लोग सामने से आके आपसे बात करते हैं और आपकी तारीफ आपके मुंह पर करते हैं। ये चेंजेस आ जाते हैं जॉब लगने के बाद। जब आपके हाथ में कुछ चीज होती है ना, अट्रैक्ट करती है लोगों को आपके साथ और लोगों को आपके पास में लाती है खींच करके। वो जॉब एक ऐसी चीज है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट आपकी फैमिली के लिए, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, सबकी नजरों में बढ़ जाएगी। जैसे गुड़ होता ना, गुड़, उसके आसपास मक्खियां भिन भिनाती हैं, इस तरीके से लोग भिन भिनाएंगे आपके पास। ध्यान रखना है बात, ठीक है। तो उस चीज को पाने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मैंने भी मेहनत की, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। आप भी एक दिन इस मुकाम पर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, ठीक है। दूसरी चीज आती है फाइनेंशियल। देखिए, अभी आपके पास कुछ नहीं है, आगे अभी आपके पास हो सकता है 100 रुपये ना हो सकता है 1000 रुपये ना हो, ठीक है, हो सकता है 10 रुपये भी ना हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपके जॉब लग जाएगी तो आप फाइनेंशियली डिपेंड हो जाएंगे अपने आप पर, ठीक है। आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। अभी जो आप लोग पैसे मांगते रहते हैं, कभी पापा से, कभी मम्मी से, कभी भैया से, कभी दोस्त से, वो सब खत्म हो जाएगा। फिर लोग आपसे पैसे मांगने के लिए आएंगे। दूसरी बात ये होती है। तीसरी बात, पेरेंट्स जॉब लगने से पहले आपके बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फिक्र आपकी किसी को है तो वो आपके पेरेंट्स हैं। उसके अलावा फिक्र सबको होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितने पेरेंट्स आपकी फिक्र करते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ इसकी जॉब लगेगी, क्या करेगा ये आगे लाइफ में, कैसे सेटल होगा, क्या चीजें ये करेगा। उनको बहुत दिक्कत होती है इस चीज से। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाती है तो पेरेंट्स आप पर प्राउड फील करते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा सबसे लायक निकला है या ये मेरी बेटी सबसे लायक निकली है। वो प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर, लोगों को बताने में प्राउड फील करते हैं कि मेरा बेटा या बेटी ने वहां सिलेक्शन लिया है और वो इस जगह है। और वो बहुत सारी बातें आपकी जो है ना, आपके पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, सबको सुनाते रहते हैं। आपकी मम्मी, आपके पापा, सबको सुनाते रहते हैं सारी चीजें। वो कितना प्राउड फील करते होंगे आप कभी सोच भी नहीं सकते। जहां जितने परेशान होते हैं ना, वो उतना ही प्राउड भी फील करते हैं नौकरी लगने के बाद। तो यही चीज तो होती है जो आपको कहती है कि तू तैयारी कर, जो आपको कहती है कि जल्दी से सिलेक्शन ले।
यही चीज़ तो आप सब लोगों को मोटिवेट करती है, यही तो इसके फायदे होते हैं। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप सब लोग बताइएगा मुझे। आगे चलते हैं। देखिए, लाइफ आपकी नौकरी लगने से पहले बिखरी हुई होती है, लेकिन वहीं नौकरी लगने के बाद आपकी लाइफ सेटल हो जाती है, लाइफ व्यवस्थित हो जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आप नौकरी लगने से पहले आपके पास पैसे नहीं हैं, अभी आपके पास हो सकता है 10,000 रुपए हो सकता है अगले महीने 0 रुपए हो, कुछ भी ना हो आपके पास। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आपको एक LIC की पॉलिसी करानी है, अभी आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आपको भरोसा नहीं है कि 2 महीने बाद हमारे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, 1 साल बाद पैसे होंगे या नहीं होंगे, तो आपकी लाइफ बिखरी हुई होती है, आप लॉन्ग टर्म सोच नहीं सकते। लेकिन वहीं जब आपकी जॉब लग जाती है तो आप एक लॉन्ग टर्म सोच रख सकते हैं कि हाँ, मेरी फिक्स टाइम पर सैलरी तो आएगी ही, तो मैं वहां से एडजस्ट कर लूंगा सारी चीजें। आप अच्छे से सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरी जो सबसे लास्ट बात है कि जॉब लगने से पहले, मैंने पहले बताया कि आपको आपके छोटे भी गाली देकर जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी कोई वैल्यू किसी की नजरों में नहीं होती है, फिर से बता दूं। लेकिन वहीं जॉब लगने के बाद आप किसी के आइडियल हो जाते हैं, ठीक है। आपको देख के लोग मोटिवेट होते हैं, फिर आपके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में, बच्चों को आपके एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि उसने इतनी मेहनत की और वो इस पोस्ट पर है, या फिर उसने ये अचीवमेंट किया है, तो तुम्हें भी ऐसे पढ़ना है, ऐसे ही अचीव करना है। लोगों को आपके बारे में बताया जाता है, आपके बारे में जो अनसुनी कहानियां होती है ना, वो भी लोगों को बता दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरों के आइडियल भी बन जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और आपको कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जॉब ले लो। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, क्या आपका वो तरीका आपको सिलेक्शन दे सकता है? एक बार सोचिएगा जरूर। अगर जिस तरीके से आप अब तक पढ़ते आ रहे हो, अब तक तो सिलेक्शन हुआ नहीं है, क्या आगे सिलेक्शन हो जाएगा? क्या आपको ये लगता है कि आपको आपका जो स्टडी है, स्टडी का तरीका है, वो बदलने की जरूरत है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।